हाय फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव अगेन वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैलुसिनेशंस क्या होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो पहले भी डाली हुई है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को देखें, इस पूरी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इसमें नॉलेज मिलेगा। कुछ साइकेट्री के बारे में, कुछ साइकोलॉजी के बारे में अच्छा सा कंटेंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स, यूजुअली क्या होता है कि कई बारी ना लोग अपनी औकात से बड़ी बड़ी बात करने लगते हैं या बहुत ज़्यादा शक करना शुरू कर देते हैं, कभी किसी परिवार वाले को लेके, अपनी वाइफ को लेके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों, मतलब क्या कारण है कि ऐसे बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो कारण होता है उसका नाम है डेल्यूजन्स। डेल्यूजन्स क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा। डेल्यूजन होता है, इट्स अ फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीफ। फॉल्स मतलब जैसा वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये फॉल्स है, मतलब ये सच नहीं है इसके पीछे। और अनशेकेबल बिलीफ, अनशेकेबल बिलीफ मतलब ऐसा बिलीफ, ऐसा फॉल्स बिलीफ जिसको शेक नहीं कर सकते हो, जिसको हिला नहीं सकते हो, डगमगा नहीं सकते हो। क्योंकि अगर वो डगमगा गया तो क्या होगा, फिर वो डेल्यूजन्स नहीं कहलाता है। तो कई बार हमारे पास पेशेंट आता है, वो बोलता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला कराया वो मैंने कराया, ओसामा के साथ मेरा कांटेक्ट था, मेरा बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर के साथ, मेरा इसके साथ उठना बैठना है। लेकिन सच्चाई वो नहीं है। मेरे पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, अरबों रुपए पड़े हैं, लेकिन जब पता लगता है, जब हम हिस्ट्री लेते हैं, जब हम डिटेल में बात करते हैं घर वालों से, तो पता लगता है कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इट्स कॉल्ड डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी हो जाती है, मतलब उसको अपनी औकात से ज्यादा बोलना शुरू कर देता है, औकात से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये यूजुअली मैनिया नाम के बीमारी में, जो मैंने पहले भी कई बार वीडियोस बनाई हैं, उसमें जिक्र भी किया है कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, मैनिया में ये चीजें पाई जाती हैं, ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। नंबर 2 फ्रेंड्स, अगर हम डेल्यूजन की और की बात करें, देखो ये मैं जो वो चीजें वो आपको डेल्यूजन बताने जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं जो मेन डेल्यूजन है, जो हमें प्रॉपरली क्या होता है पाए जाते हैं, रूटीन में हम देखते हैं। नंबर 2, दैट इज कॉल्ड डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन क्या होता है? परसिक्यूशन में पेशेंट को शक हो जाता है, वहम हो जाता है, वो सस्पिशियस हो जाता है अपने परिवार को लेके। ठीक है, कि उसे लगता है कि इन द फैमिली और इन द आउटसाइड लोग उसके बारे में क्या होता है, कंस्पायर कर रहे हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं, उसको मारना चाहते हैं। और ऐसे में पेशेंट खाना भी नहीं खाता उनके हाथ का दिया हुआ। वो क्या करता है कि वो पहले बोलेगा कि आप खा के दिखाओ, ठीक है, या कई बार वो रिफ्यूज कर देगा कि नहीं, अपने आप बनाएगा, उनके हाथ से नहीं लेगा, क्योंकि उसको ऐसा शक होता है कि इसमें कुछ मिला दिया गया है, या ये मेरे खिलाफ हो गए हैं, मुझे मारना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये बहुत कॉमनली फ्रेंड्स दिखता है। नंबर 3, दैट इज कॉल्ड डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है फ्रेंड? रेफरेंस वो होता है कि जहां की पेशेंट, आपने देखते कई बार सुना भी होगा, पेशेंट बोलता है कि 2-3 लोग बैठ के मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में ही बात हो रहा है, मेरे बारे में डिस्कशन हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा इंटेंस लगता है उसको। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के उसको मन में एक डेल्यूजन हो जाता है। नंबर 4 क्या होता है? डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, जिसको हम डेल्यूजन ऑफ जेलिसी भी बोलते हैं। फ्रेंड, डेल्यूजन ऑफ जेलिसी, अगर हम इनफिडिलिटी की बात करें तो क्या होता है कि उसको अपने पार्टनर को लेकर शक हो जाता है। अगर वो मेल है तो अपनी फीमेल पार्टनर को लेके, वाइफ को लेकर के, अगर वो फीमेल है तो अपने हस्बैंड को लेकर के। वो ये बोलता है कि वो ट्रस्टफुल नहीं है, उसके रिलेशंस हैं कहीं पर, जबकि उसके पास इसके लिए कोई तथ्य नहीं होता, मजबूत फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वो डेल्यूजन्स हैं, उसके दिमाग में वो बातें मतलब एक तरह से बैठ जाती हैं कि मेरा पार्टनर ट्रस्टफुल नहीं है, उसका रिलेशंस है, उसके कहीं और चक्कर चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस साइकेट्री में देखने को मिलते हैं।
कुछ और डेल्यूजन्स की मैं बात करूं तो डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल कई बार स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में या साइकेट्रिक पेशेंट्स में पाया जाता है कि पेशेंट कहता है कि मतलब उसके ऊपर ना कोई कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो जो कुछ भी कर रहा है वो कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई करवा रहा है। मतलब कई बार बोलेगा कि वो मेरे से ये करवा रहे हैं, मेरे से ये मेरे ऊपर इनका कंट्रोल हो गया है, ठीक है, मैं जो भी एक्ट कर रहा हूं वो कोई ना कोई कंट्रोल करके करवा रहा है, ठीक है। कई बार फ्रेंड्स देखने को मिलता है डेल्यूजन ऑफ लव, जिसको एरेटोमेनिक डेल्यूजन्स बोलते हैं। एरेटोमेनिया क्या होता है? एरेटोमेनिया होता है कि जिसमें कि पेशेंट को ये लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है। और उस चक्कर में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताना चाहता हूं फ्रेंड्स एरेटोमेनिक डेल्यूजन्स पे। मेरे पास एक पेशेंट आया और वो अपने आप से एक नई पर्सन को क्रिएट कर दिया, उसने एक लड़की को उसने क्रिएट कर दिया, उसका उसने नाम भी रख दिया और वो ये बोलता था कि वो लड़की अंबाला में है, चंडीगढ़ में है, और वो उसके पीछे पीछे जाता भी था खोजने के लिए। घर वालों ने जब मैंने हिस्ट्री लिया तो उसने बताया ऐसी इस नाम की कोई लड़की ही नहीं है, इस नाम का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन वो कहता था मेरे पास के प्रूफ है, मैंने उसके प्रूफ भी मांगने की कोशिश किया लेकिन उसने मुझे कभी प्रूफ दिया नहीं। तो कई बार जैसे घर वालों से और लोगों से हिस्ट्री लिया तो ये पता लगा कि वैसा इंसान कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसे कुछ मतलब एक उसने अपने आप से क्रिएट किया हुआ एक उसका लव था। तो यूजुअली ऐसा भी पाया जाता है कि पेशेंट क्या करता है, दूसरे के प्रति अपना लव दिखाना शुरू करता है। कई बार ऐसा होता है, बोलेगा कोई बड़ा फिल्म स्टार मुझसे प्यार करता है, ठीक है, और उससे मिलने भी जाएगा, उसके मतलब उसके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एरेटोमेनिक डेल्यूजन्स, ठीक है। निहिलिस्टिक डेल्यूजन, इसमें पेशेंट क्या बोलता है कि मेरा शरीर नहीं है, मैं मर गया हूं, मेरे हाथ पांव कट गए हैं, निहिलिज्म आ जाता है उसके अंदर में, ठीक है। तो कई बार ये वाला जो डेल्यूजन्स होता है वो भी बहुत कॉमनली नजर आता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ डेल्यूजन्स हैं जिसको आप भी अपने लाइफ में रूटीन में देखते होंगे, अपने परिवार में, आसपास में। तो मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे मोटिव यही है कि हम अगर इन सिम्टम्स को लोगों के सामने मतलब अपने परिवार में या अपने समाज में देखते हैं तो उसको जल्द से जल्द साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं कुछ बातें और बताऊंगा कि क्या होता है। कई बार ना जैसे मैंने बताया डेल्यूजन्स इट्स अ फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीफ, लेकिन अगर वो बिलीफ शेकेबल हो जाए और फिर भी फॉल्स उसके मन में, देखिए फॉल्स है बिलीफ लेकिन वो शेक्ड हो जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड आइडियाज। कई बार होता है ना हमारे दिमाग में आइडिया चल रहा होता है कि वो मेरे खिलाफ है, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो मुझे मारना चाहता है, लेकिन जब हम उसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं, जब हम उसके अगेंस्ट उसको प्रूफ देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ही विल एक्सेप्ट दैट कि हाँ आई एम रॉन्ग। सो उस टाइम पर हम उसे आइडियाज बोलते हैं, और जब आइडियाज बहुत फर्म हो जाता है और अनशेकेबल हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड डेल्यूजन्स। तो फ्रेंड यही डिफरेंस है आइडियाज और डेल्यूजन के बीच में। तो यूजुअली क्या है कि इनको मैनेजमेंट की, इनको अब हम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इनको कई एंटीसाइकोटिक्स हैं, कई मेडिकेशन ट्रीटमेंट हैं जिसके माध्यम से हम इनको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, और भी कई साइकोसोशल मैनेजमेंट है, साइकोथेरेपीज हैं जिसमें हम उनके साथ सीबीटी कर सकते हैं, उनके साथ उन्हें काउंटर क्वेश्चन करना, उनके फैमिली इंटरवेंशन करना, क्योंकि उनको फैमिली के साथ भी प्रॉब्लम है। तो कई बार क्या होता है कि फैमिली वाले उल्टा सीधा बोल देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, उन्हें चैलेंज करने लगते हैं, तो ऐसे में पेशेंट अपने आप को हार्म कर सकता है, दूसरे को हार्म कर सकता है। तो फैमिली काउंसलिंग भी इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को सपोर्टिव साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं। इस तरह की और भी XYZ थेरेपीज हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुंचाएं, आप ही वो सोर्स हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।